हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। यार कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कि कल रात में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे, उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या थे। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर कल रात को उनको लेकर क्या सोच रहे थे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन उन्हें कल रात में क्या सोच रहे थे उनके बारे में। कल रात में उनके पार्टनर की एनर्जी उनको लेकर क्या थी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने उनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे। लेट नाइट थॉट्स। फर्स्ट कार्ड है कंपैरिजन। सेकेंड वी हैव द क्रिएटर, लेटिंग गो, sorrow, celebration। यहाँ पर है द रेबेल, कंट्रोल, यहाँ पर है टर्निंग इन, यहाँ पर है हीलिंग, एंड यहाँ पर है अबंडेंस अंडरस्टैंडिंग। रेबेल क्यों आए एंजल्स, गाइड मी। रेबेल क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, रेबेल क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, रेबेल की एनर्जी क्यों आई है। ये रेबेल यहाँ पर क्या शो कर रहा है। कोई कार्ड आएगा। मोमेंट टू मोमेंट एंड कंडीशनिंग। ओहो, माइजर एंड प्लेफुलनेस। ठीक है, आपके पर्सन की कल रात में क्या एनर्जी थी। बड़ी ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग एनर्जी है। बता देती हूँ मैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सी यहाँ पर कार्ड आया कंपैरिजन का एंड रिबेल का। आपके पर्सन कल रात में बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को कंपेयर कर रहे थे, और इस पर्सन का जो नेचर है बहुत ही ज़्यादा रिबेलियस नेचर है इस वक्त। देखो, अगर लाइफ के अंदर ही बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मैसेज आया है, मतलब कि मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाना चाहता हूँ, बहुत सही। पर आप आवाज़ नहीं उठा सकते जब तक आपका स्टैंड राइट स्टैंड ना हो। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जैसे कोई इंसान आपको कंट्रोल करे या डोमिनेट करे, आपसे अपनी मर्जी के काम कराने की कोशिश करे, तो आप कह रहे हो नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मुझे कुछ और करना है। ओके ठीक है, आप क्या करना चाहते हो। आपने कहा मैं ये नहीं ये करना चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, यूनिवर्स का कोई दिक्कत नहीं, हम करो। बट जो आप करना चाहते हो उसमें वो काम को करते वक्त आपका जो इंटेंशन है, जो नियत है, वो क्या नियत है। ये मैंने कई बार आपको बताया है कि हर व्यक्ति इस दुनिया का ऐसा चाहता है कि मुझे आज़ादी मिले, ठीक है। आज़ादी को पाने के लिए संघर्ष करना होता है। आज़ादी सिर्फ उनको नसीब हुई है जो राइट पाथ को चूज करते हैं, अपना स्टैंड राइट लेते हैं, जिनके ऊपर कोई कर्म बंधन का बोझ नहीं है, जो कार्मिक एनर्जी को रिलीज करते हैं, वो फ्री हो जाते हैं। बट आपको मुझे फ्रीडम चाहिए, और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रिश्ते नाते हैं, आप उनसे कहो मुझे फ्रीडम चाहिए, सारे के सारे मिलकर आपको पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं कहेंगे। वो कहेंगे कि तुमने तो ज़िंदगी ख़राब कर दी मेरी, ये तो ऐसे ही निकल गया, ये तो वैसे ही निकल गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जीवन काल में आपके ऊपर थी, और आपने कहा नहीं मुझे तो आज़ादी चाहिए। आपने जो फ्रीडम की मांग की है, वो फ्रीडम की मांग आपने कर्म बंधन से मुक्ति की नहीं की, आपने अपनी मनमानी वाली फ्रीडम मांगी है। यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि पर्सन का भी रिबेलियस नेचर है। जब ये अपने आप को कंपेयर करते हैं और लोगों से, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्हें ऐसा जीवन नहीं जीना, इन्हें कुछ और करना है। तो इसका जो पाथ है ना, वो यहाँ से होकर जाएगा।
आप देख रहे हो कंडीशनिंग, कि आप अपनी जागृति करें, आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचानें, आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क करें, शैडो वर्क करें, अपने ऊपर बहुत सारी हीलिंग करें ताकि आसपास के लोग आपको मिरर करना बंद करें, चीज़ें आपकी सॉल्व हों, लोगों से आपके झगड़े बंद हों, लोग आपकी लाइफ को छोड़ें जो लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तब तो ये ठीक है, राइट? बट क्या हो जब आप ये सारी चीज़ें चाहते हो, बट इनके लिए आप कोई भी इनर वर्क ना करो। मतलब आप जैसे आपके घर में जैसे आप ही हो, ठीक है, आप भी किसी के ब्रदर हो, किसी की सिस्टर हो, किसी के मदर फादर, ठीक है, बच्चे हो किसी के, और आप उनसे बोलो कि मुझे तो फ्रीडम चाहिए, मैं तुम्हारा घर छोड़ के जा रहा हूँ, आप सारे लोग आपसे नाराज नहीं हो जाएंगे? कोई आपसे भी ये मतलब आपके साथ ये सब करे तो आप नाराज नहीं हो जाओगे? तो इस पर्सन की एनर्जी में भी ऐसा नजर आ रहा है कि कंपेयर करते हैं ये औरों की लाइफ से खुद को, लेकिन इनको ऐसी लाइफ दी हो सकती है यूनिवर्स ने जहां पर इनकी चालाकियों का, माइजर की एनर्जी है, इनकी चालाकियों का, वो कहते हैं ना कि मतलब आप चालाक थे, आपको एक चालाक व्यक्ति और मिल गया, या फिर आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे लोग आ गए झूठे टाइप के, मक्कार टाइप के, अब ये लोग आपकी जिंदगी में आ गए, तो ये कहीं ना कहीं इनके साथ आपका कार्मिक रिलेशन है ना, कर्म बंधन है बेसिकली इनके साथ, तो इनके साथ आपको कुछ लर्न करना है। अब आप इनके साथ अपनी लाइफ औरों के साथ अपनी कंपेयर करो कि लोगों को इतने अच्छे लोग मिलते हैं, मुझे तो ऐसे लोग मिले हैं। इनके साथ आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पहले इनके साथ अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर करो, ये जो सिखाना चाहते हैं उनको सीखो, तब तो आपका अपना स्टैंड लेना, तब तो आपका इन चीज़ों से बाहर निकलना, क्योंकि यूनिवर्स इन लोगों के थ्रू आपको वो शेर बनाना चाहते हैं। अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करते हैं तब तो आपका बहुत सही है, आप निकल जाओगे और आपका जो नेचर है, आपकी जो चीज़ें हैं वो एकदम सही होंगी। बट क्या हो जब आप इन लोगों से अपनी जान छुड़ाकर भागने का प्रयास करो? क्या ये संभव है? क्या कर्म को कोई पीठ दे पाया है? कर्म तो आपको बार बार ले जाकर वहीं फंसा देता है जहां से आप भागते हो, वहां से सिर्फ और सिर्फ सीख के बाहर निकला जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ शायद इस पर्सन को अभी नहीं समझ में आ रही, हालाँकि मुझे लगता है कि कितनी भी चीज़ें करें, अहंकार से चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि रिबेल कार्ड में मुझे ईगो दिखाई देती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति ईगो से चीज़ें करने का प्रयास करता है, तो उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। हाँ, अगर वही चीज़ आप सारी कार्मिक एनर्जी को रिलीज़ करके, अपनी हीलिंग करके, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके, कर्म बंधन से मुक्ति पाकर अगर आप वही चीज़ें करना चाहते हो, तो यूनिवर्स भी चाहता है कि आप ऑथेंटिक लाइफ़ को चूज़ करें। ठीक है, लेकिन उसका प्रोसेस जो है वो डार्कनेस से लाइट का प्रोसेस है, वो ईगो सेल्फ से होकर जाने वाला प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। उसके तो परिणाम आप देख सकते हो, मैट्रिक्स में बहुत उल्टे आएंगे। आप घर छोड़ के भाग जाओ, हो सकता है आप घर छोड़कर भागे और उसके बाद आपको वहां पे बाहर जाके वो सारी चीजें प्रोवाइड ही नहीं हुई, या आपके और कामों में दिक्कत आने लगी, जानबूझ के आपको घर वापस आना पड़ा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि कर्म आपको वापस बुला लेगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है, कर्म से फ्री होना। तो फ्रीडम चाहिए है तो कार्मिक एनर्जी से रिलीज करो खुद को, ना कि भाग जाओ। भागना ऑप्शन नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, ठीक है? स्टैंड लो अपना, चीज़ों से फाइट करो, उनसे अपना स्टैंड लो, सेल्फ वर्थ के लेसन लर्न करो, अपने आप को बनाओ, अपने आप को बिल्ड करो, कर्म करो, देन जाकर आप इन चीज़ों से फ्री हो सकते हो। हर आत्मा का अधिकार है, लेकिन भागना ऑप्शन नहीं है। ये कल रात में कुछ ऐसे ही सोच रहे थे कि कुछ ऐसे ही किया जाए, क्योंकि गुस्सा तो आ रहा है इस पर्सन को, लेकिन गुस्सा ईगो में आ रहा है अभी। विनम्रता में सीखो, गुस्सा आ रहा है तो अपने लिए स्टैंड लो, लेकिन वहां पर ईगो नहीं होनी चाहिए कि मैं इनको दिखाऊंगा, मैं इनको बताऊंगा कि मैं क्या हूं। नहीं, पहले खुद बन तो जाओ, दुनिया अपने आप देख लेगी। तुमको छोगे तो तुम्हें दिखाने की जरूरत ही नहीं है, दुनिया अपने आप देखेगी, ठीक है? अब यहाँ पर एनर्जी क्रिएटर एंड कंट्रोल, अब तुम क्रिएटर को कंट्रोल करने चले हो गया कल्याण तुम्हारा। तो तुम डिवाइन को कंट्रोल कर सकते हो वो तो फटके लगाएगा तुमको, तुम्हारी असली जगह फिर से दिखा देगा, ठीक है? यहाँ पर क्रिएटर और कंट्रोल, आप अपनी डेस्टिनी को सिर्फ और सिर्फ कर्म द्वारा कंट्रोल करते हो। जैसे आज जो कर्म आप कर रहे हो, इससे आपका भाग्य बन रहा है, तो इसी का यही एक आधार है जिसके आधार पे आप अपनी डेस्टिनी को, अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकते हो। नहीं तो आपको मुझे ये क्यों मिला, मुझे वो क्यों मिला, मुझे ऐसा इंसान क्यों मिला, मुझे वैसा इंसान क्यों मिला, भगवान ने मेरे साथ कहते रहो, दुनिया चिल्ला रही है भाई। हम और आपने भी एक टाइम पर चिल्लाया है, ठीक है? इवन इस दुनिया के अंदर सब लोग किसी ना किसी चीज से परेशान है ना, क्योंकि सब अपनी अपनी कुछ ना कुछ सीखने आए हैं। तो किसी को फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, किसी को मेंटल इश्यूज, इमोशनल इश्यूज, किसी को फैमिली के इश्यूज होते हैं, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। तो हर व्यक्ति गुस्सा करता है यूनिवर्स पे कि मुझे ऐसी लाइफ क्यों दी। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें किसी चीज से कोई प्रॉब्लम ना हो, सबका कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल के आता है। तो तुम क्या क्रिएटर को कंट्रोल कर लोगे? तुम सिर्फ कर्म को कंट्रोल कर सकते हो ना, तुम अपने कर्म को नियंत्रित कर सकते हो, उससे तुम्हारा भाग्य बन रहा है। परमात्मा को तुम कैसे नियंत्रित कर सकते हो? उसे तो तुम्हारी लाइफ में जो भेजना होगा वो। इस पर्सन के अंदर ये जो एनर्जी है ना, ये किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी होती है, कंट्रोल।
मतलब इस पर्सन के अंदर आज भी वो है कि मेरे हाथ मेरे मुताबिक सारी चीजें होनी चाहिए, मेरी मर्जी से सारी चीजें होनी चाहिए। बहुत ही रिपेलियस नेचर है, पर ईगो बरकरार है, घमंड बरकरार है, गुस्सा बरकरार है, जिद बरकरार है, डोमिनेटिंग नेचर बरकरार है। इस पर्सन को क्या चाहिए? लेटिंग गो एंड टर्निंग इन। इस पर्सन को चाहिए शांति, मेडिटेशन करना चाहिए इस पर्सन को। आप इन सब चीज़ों से निकलना चाहते हो तो उसका मार्ग है, अध्यात्म उसका मार्ग है, सेल्फ कंट्रोल सेल्फ मास्टरी उसका मार्ग है। उसका मार्ग चीखना चिल्लाना, दूसरों को नियंत्रित करना, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करना, दूसरों को कंट्रोल करना उसका मार्ग बिल्कुल नहीं है। ऐसे में तो लोग आपको और गंदे शब्द बोलेंगे, आपको कर्सेस और कर देंगे वो और आप कहोगे हमें कर्सेस क्यों लगे? कर्सेस लगेंगे भाई आपको, क्योंकि आपने उनके साथ गलत किया है, तो उनके कर्सेस आपको लग जाएंगे। कर्सेस वहां पर काम नहीं करते जहां पर आप मतलब वहां पर आप जहां पर आपकी कोई गलती नहीं, क्या बोलते हैं उसे, जहां पर आपने कुछ गलत नहीं किया किसी व्यक्ति के साथ, ठीक है, वहां पर आपको कोई कर्सेस नहीं लगते। बट जहां पर आपने गलत किया है वहां तो कर्सेस लगते हैं ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। अब इसके अलावा मैसेज आता है सौरो का एंड हीलिंग का। इस पर्सन के जीवन में है दुख, इनको चाहिए हीलिंग। अब यहाँ पर आता है बड़ा अच्छा मैसेज कि लोगों को लगता है कि उनके जीवन में बहुत दुख है, पीड़ा है, लोग बदल जाए तो उनको बहुत खुशियां मिल जाए, पर परमात्मा ये कहता है कि तुम खुद टूटे हुए हो अंदर से, तुम्हारे दुख का कारण कोई भी नहीं है। अगेन हीलिंग तुम्हारे दुख का कारण है, मतलब तुम्हारे सुख का कारण हीलिंग ही बनेगी। जैसे अ, एक वेब सीरीज का डायलॉग है कि जब तक तुम दुख को नहीं छोड़ते, दुख भी तुम्हें नहीं छोड़ता। यही अप्लाई होता है स्पिरिचुअल जर्नी में। स्पिरिचुअल जर्नी में क्या है, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी, कि आप दुख को नहीं छोड़ेंगे, दुख भी आपको नहीं छोड़ेगा। मतलब जब तक आप अंदर से टूटे हुए हैं, इसी तरीके के लोग आपको मिलेंगे जो आपको उस चीज से फ्री करने की कोशिश करेंगे, जो आपको उस चीज पे ट्रिगर करेंगे ताकि आप वहां से मुक्त हो पाए, ताकि आप वहां से हील हो पाए। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आप अपनी हीलिंग स्वयं से कर लें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके। और नहीं तो फिर लोग ऐसे अट्रैक्ट करोगे जो उन चीज़ों से आपको मुक्त करने का प्रयास करेंगे जहाँ पर आपकी आत्मा फंसी हुई है। तो इंसान को लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सब धोखेबाज मैनिफेस्ट हो रहे हैं। धोखेबाज नहीं मैनिफेस्ट, वो सारे लोग आ रहे हैं ताकि वो आपको फ्री कर पाएँ। लेकिन आप फ्री नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर और ज़्यादा गुस्सा बढ़ रहा है, आप और उन्हें कर्सेस कर रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। आपको कुछ लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत है। कल रात में इस पर्सन की एनर्जी बहुत डिस्टर्बिंग थी। समझ नहीं पा रहा उसे कि हीलिंग की ज़रूरत है। वो एक्चुअली क्या है, पैसे में खोया हुआ व्यक्ति है, सेलिब्रेशन एंड अबंडेंस, ठीक है? पार्टी, पैसा, ये सब में इनका दिमाग चल रहा है बहुत ज़्यादा। अबंडेंस की एनर्जी है, उसको चाहिए लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी, बहुत पैसा, बहुत मनी। मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अय्याशी ज़िंदगी, पार्टीज़, देखो ये सब चीज़ें इस पर्सन को चाहिए, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की लर्निंग कुछ और ही है। ये सारी चीज़ें इस पर्सन को ऐसे नहीं मिलेंगी। हो सकता है यूनिवर्स ये चीज़ें इस पर्सन को दें, बट कंडीशनिंग कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि ऑथेंटिक लाइफ देने के बाद, बिकॉज ये पर्सन को अहंकार के साथ इनकी पूर्ति कितनी भी कर दी जाए तो बर्बाद ही करेगा सब। अगर अहंकार के साथ इनको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएँ परमात्मा द्वारा, तो ये विनाश ही करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अंडरस्टैंडिंग कार्ड के साथ कि अपनी ही सोच में उलझा हुआ व्यक्ति, पिंजड़े में बंद, चीज़ों से निकल नहीं पा रहा है, स्पिरिट्स उसको तरफ वो भेज रही हैं, वो डार्कनेस में फंसा हुआ है। यहाँ पर देखो जैसे ये बहुत सारे यहाँ पर आपको वर्ड्स नज़र आ रही होंगी, ये इसको पिंजड़े से निकालने के लिए लाइट भेज रहा है यूनिवर्स इनकी तरफ, लेकिन वो डार्कनेस की लाइफ को चूज़ कर रहा है, वो नहीं निकलना चाहता। जैसे कोई आपसे कहे कि भाई तुम ये जो ज़िंदगी जीते हो, ये ज़िंदगी जीने की बजाय तुम मॉर्निंग मेडिटेशन करने लगो। अब वो कहेगा मुझे नहीं करनी मॉर्निंग मेडिटेशन, मैं नहीं कर सकता मॉर्निंग मेडिटेशन, ये तो दुनिया भर के फालतू लोग करते हैं ये काम। तो तुम कैसे निकलोगे बाहर? मत करो। तुम अपने लेसन्स को लर्न नहीं करोगे तो मत करो भाई, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम फंसे रहोगे, तुम चिल्लाते रहो, चीखते रहो, तुम रोते रहो, तो परमात्मा को दोष देते रहो। आप ऐसे लोग मिल भी जाएंगे जो विक्टिम एनर्जी में रहते हैं, जो हीलिंग को अलाउ ही नहीं करते। करते रहो तुम, तुम्हारी हीलिंग हो जाए तो कहना, तुम्हारी लाइफ में चेंज आ जाए तो कहना। तुम ऐसी लोग, तुम्हारी साथ चीज़ें ऐसे होंगी फिर, जब तुम ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे होंगी फिर कि लोग आएंगे तुमको एक ही जगह पर 10 बार हर्ट करेंगे, टक 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 टक, तब तक जब तक तुम्हें फर्क पड़ना बंद ना हो जाए। तो सोचो उसमें कितना टॉर्चर तुम्हें महसूस होगा। और तुम भी पलटवार करोगे, तुम्हें कोई एक्ट करेगा, तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार करेगा, तो तुम ऐसा तो है नहीं कि उसे छोड़ दोगे। तुम भी लड़ाई झगड़े करोगे या कर्ज करोगे या कुछ ना कुछ तुम भी उसके साथ करोगे। तो वो साइकिल, वो चेन कभी ब्रेक नहीं होती। चेन ब्रेक होती है फॉरगिवनेस से, माफी मांगने और देने से, ठीक है? तो तुम्हारी साइकिल बढ़ती चली जाएगी। इससे बेहतर क्या है कि एक्सेप्टेंस में आया जाए। अहंकार में चीज़ें प्राप्त कहाँ होती हैं? मैंने नहीं देखा, मैंने एक से एक सक्सेसफुल लोगों को देखा है। आप कभी उनकी बातें सुनिएगा, वो सक्सेसफुल बने भले ही हैं, लेकिन बाद में भले ही वो ईगोइस्टिक हो जाए, लेकिन जब वो सक्सेसफुल हुए हैं या जब वो रास्ता तय कर रहे थे, सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तब यूनिवर्स ने कितना उनका घमंड तोड़ा है।
वो ईगो लेस होकर ही सक्सेसफुल होते हैं। बाद में जब सक्सेसफुल हो जाते फिर ईगो आ जाती है, तो चलो उस पर नहीं जाएंगे हम, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको विनम्रता से चीज़ें देता है, अहंकार से नहीं, उसका काम ही नहीं है। ये एनर्जी निकल कर आ रही है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो, लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।